वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ द ओल्ड प्रोफेसर जो पोएम जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन एक वीडियो में कर चुकी हूँ, मैं आपको उसकी थीम करवाऊंगी लिटरेरी डिवाइसेस। The poem contains an idea that modern day students are less enthusiastic towards their studies and less respectful toward their teachers as compared to the students in the past. इस poem में ये आइडिया है, इसका मेन थीम ये है, इसका मेन आइडिया ये है कि मॉडर्न डे स्टूडेंट्स के जो नए दौर के जो स्टूडेंट्स हैं आर लेस इंथुजियास्टिक टुवर्ड देयर स्टडीज़। वो अपने स्टडीज़ के बारे में कम इंथुजियास्टिक है, कम इंथुजियास्टिक सीरियस नहीं है, पुरजोश नहीं है, पैशनेट नहीं है, एंड लेस रिस्पेक्टफुल टुवर्ड देयर टीचर्स, और टीचर्स की तरफ जो है उनका रिस्पेक्ट थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स इन द पास्ट, उन स्टूडेंट्स की बनिस्बत जो कि माजी में थे। द पोएट इज अपसेट एट द थॉट दैट द स्टूडेंट्स विल पास देयर कोर्स विदाउट गेटिंग द रिक्वायर्ड नॉलेज। पोएट जो है वो इस बात पर बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा खफा है दैट द स्टूडेंट्स विल पास देयर कोर्स, कि स्टूडेंट जो है अपना कोर्स जो है वो पास कर लेंगे विदाउट गेटिंग द रिक्वायर्ड नॉलेज, और उनको वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो उनको हासिल करनी चाहिए। दिस वाज द थीम। Now we'll discuss the literary devices। इसमें विजुअल इमेजरी का बहुत इस्तेमाल हुआ है। विजुअल इमेजरी पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। विजुअल इमेजरी क्या है? द यूज ऑफ वर्ड दैट क्रिएट अ पिक्चर इन माइंड। विजुअल इमेजरी का मतलब है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जो रीडर के जहन में एक पिक्चर बना लें। यंग मीन्स स्प्रॉलिंग इन चेयर्स, हमारे जहन में स्टूडेंट्स आते हैं जो रिलैक्स होकर चेयर्स पर बैठे हुए हैं। वी सेट स्ट्रेट, और वो अपनी माजी की बात कर रहे हैं कि जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम किस तरह बैठते थे टीचर्स के सामने। कफिंग, इधर उधर देखते हैं, कफिंग करते हैं, बेपरवाह हैं। वी स्टूड टू रिसाइट, वो अपनी बात कर रहे हैं। वी वर स्टूडेंट्स वी स्टूड टू रिसाइट, तो हम खड़े होते थे, खड़े होके पढ़ते थे टीचर्स की रिस्पेक्ट की खातिर। आई वॉक द कॉलेज स्ट्रीट्स एट नाइट, हमारे जहन में पिक्चर आती है, कॉलेज स्ट्रीट है, अंधेरा है, रात है। हैंड्स रैम्ड इनटू टॉप कोट पॉकेट्स, कॉलर अप, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रही है। कोट की जेब में मैंने हाथ डाले होते हैं, बल्कि ठूंस से होते हैं, मतलब रफली। कॉलर अप होता है। किकिंग द लीव्स बिफोर मी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इमेजरी। ये सारे पिक्चर्स हमारे जहन में जो है ये क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के। नेक्स्ट इज एलिटरेशन। ऑलरेडी मैं इसको बार बार बता चुकी हूँ, दोबारा बताती हूँ। द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाय वर्ड्स, करीबी करीबी ऐसे अल्फाज जिनके शुरू का साउंड एक जैसा हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या वावल साउंड हो, ठीक है। शुरू करीबी अल्फाज, नियर बाय वर्ड्स जिनके शुरू का साउंड एक जैसा हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा एलिटरेशन है, इसको हम पढ़ते हैं। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज, डब्ल्यू साउंड जो है वो रिपीट हो रहे हैं। When I was a student, we sat straight. Student, we sat straight. एक student का S, एक set का और एक straight का। Mind much the idea, mind much two words और करीबी words, और इनके शुरू में M का जो sound है वो repeat हो रहा है। Cuffing और cutting my classes. Cuffing, cutting classes. K की voice, C की voice जो हो रही है। Ignorance, अगर हम ये एक और एक दोनों इकट्ठा sound ले लें तो ये ठीक होगा। ignorance ऑफ द पास्ट, शुरू में रिपीट हो रहा है। I was a student, we said sir stood to recite, इस तरह का जुमला था ना। स्टूडेंट S, फिर V के बाद S है, फिर said और फिर सर का S और फिर stood का S। इसमें काफ़ी ज़्यादा एलिटरेशन जो है एक लाइन में यूज़ हुई है, 4 वर्ड्स में। cursing the college, cursing the dull dear indifferent day, अगर आपको ये जुमला याद हो, cursing the college और फिर cursing, C ख की साउंड जो है वो रिपीट हो। डल डेयर यंग इंडिफरेंट डैम, अगर आपको याद हो, डल डेयर करीब करीब आ रहा है, और डी इनिशियल साउंड जो है वो एक जैसी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एलिटरेशन। हमारे पास नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग, मिडल और एंड ऑफ नियर बाय वर्ड्स, करीबी अल्फाज जिसके शुरू में, आखिर में या दरमियान में कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो। वावल नहीं, सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड्स। ये शुरू में और दरमियान में और आखिर में हो सकता है, लेकिन करीबी अल्फाज हो। देयर ignorance ऑफ द पास्ट, इसमें जो एन साउंड है वो रिपीट हो रही है। एक IG वाली तो हमने एलिटरेशन में डाल दी, इग्नोरेंस आप एन की कर सकते हैं। ignorance ऑफ द पास्ट। stood to recite, टी साउंड, 3 वर्ड्स है और सब में टी का जो लेटर है वो साउंड है वो आ रहा है। stood to recite। mind ideas, डी, ठीक है। it wasn't right and it wouldn't do and it couldn't be, टी की साउंड बहुत ज़्यादा है। it में, wasn't में, right में, फिर एंड में नहीं है तो इट में है, फिर वुडंट में है, डू एंड में नहीं तो इट में है, कुडंट में है। टी साउंड जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये बार बार रिपीट हुए, कहीं आखिर में, कहीं शुरू में, कहीं दरमियान में, ठीक है। बल्कि मेरे ख्याल में ये तकरीबन सारे आखिर में ही हैं, ठीक है। इट में भी, वॉजंट में भी, राइट में भी, तो ये बार बार चाहे दरमियान में हो, आखिर में हो या शुरू में हो, लेकिन ये रिपीट हो रहे हों करीबी। तो दिस इज कॉन्सोनेंट्स। इट इजंट, फिर इट की साउंड इट में भी और इजंट में भी। एट नाइट,
फिर टी की साउंड। टॉप कोट्स, पॉकेट्स, कॉलर अप, किकिंग। अच्छा ये जुमला, इसमें टॉप कोट पॉकेट्स में पी की रिपीट हो रही है, टॉप में पी, फिर पॉकेट्स के स्टार्ट में पी, ठीक है। उसके बाद इस अगर आप इन जुमलों में लिखिए ख की साउंड, खे की जो साउंड है वो टॉप कोट्स, पॉकेट्स, यहाँ पर भी, वहाँ पर कोट है, सी है, लेकिन आवाज़ वही है, ख की आवाज़ है। पॉकेट्स में भी ख की आवाज़ है, कॉलर में भी ख, किकिंग में 2 दफ़ा ख की आवाज़ जो है वो रिपीट हो रही है। तो दिस इज ऑल कॉन्सोनेंट्स। इन डिफरेंट टाइम, डी टी दफ़ा रिपीट हो रहा है, एक इंडिफरेंट में और डैम्ड में 2 टाइम्स। So this is all about consonants. Never wanted to know and never will. N की sound never, wanted में, no में, never में, ठीक है। Never wanted to know and never will, मैंने इसको underline किया हुआ है। So this was all about consonants. This was all about the literary devices of the poem The Old Professor. Hopefully आपको ये poem, उसके literary devices और theme clear हुए होंगे. Thank you for watching the video.